दोस्तों, एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, ओथ लेता है, जिसे लोग भगवान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, या यूं कहूं कि पूजते हैं। लेकिन जब वही डॉक्टर हैवान बन जाए, कातिल बन जाए, तो फिर लोग किधर जाएं? जी हां दोस्तों, भारत में एक डॉक्टर रात के अंधेरे में निकलता था और मासूम टैक्सी ड्राइवरों को मौत के घाट उतार देता था। हत्या के बाद वह लाश को ऐसी जगह फेंक देता था जहां मगरमच्छ मिनटों में सबूत मिटा देते थे। कहा जाता है कि उसने 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। उसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। दोस्तों, लालच, धोखा और अपराध की दुनिया एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, यह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कहानी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। बचपन बिल्कुल साधारण था। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। समय के साथ देवेंद्र शर्मा ने मेडिकल की पढ़ाई की और बीए एमएस की डिग्री हासिल की। 1990 के दशक में देवेंद्र शर्मा ने राजस्थान में अपनी क्लिनिक खोल ली। करीब 11 सालों तक देवेंद्र शर्मा एक सम्मानित डॉक्टर की तरह काम करता रहा। लेकिन दोस्तों, 11 साल बाद शुरू होती है इस कहानी की पहली दरार। 1994 में देवेंद्र शर्मा ने 11 लाख रुपए एक गैस एजेंसी डीलरशिप योजना में निवेश कर दिए। लेकिन वह कंपनी गायब हो गई। देवेंद्र शर्मा का 11 लाख रुपया डूब गया और यहीं से उसके मन में गुस्सा, लालच और अपराध की दुनिया का दरवाजा खुल गया। दोस्तों, एक स्वाभाविक सी बात है कि एक साधारण परिवार के व्यक्ति का जब 11 लाख रुपया मर जाएगा तो उसे तकलीफ तो होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपराध की दुनिया में ही चले जाएं। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा वापस अलीगढ़ आया और एक फर्जी गैस एजेंसी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही देवेंद्र शर्मा को यह समझ आ गया कि असली पैसा कहीं और है। इसके बाद 1990 के दशक के आखिर में देवेंद्र शर्मा एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट नेटवर्क से जुड़ गया।
यह नेटवर्क गरीब लोगों से किडनी खरीदता था और अमीर मरीजों को बेच देता था। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक देवेंद्र शर्मा ने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करवाए थे। हर ऑपरेशन के बदले देवेंद्र शर्मा को 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन देवेंद्र शर्मा यहीं नहीं रुका। उसे बहुत जल्द और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। धीरे धीरे देवेंद्र शर्मा अपराधियों के एक गिरोह से जुड़ गया जो ट्रक ड्राइवरों को अपना निशाना बनाते थे। वो ट्रकों को लूटते थे, गैस सिलेंडर चुरा लेते थे और ड्राइवरों की हत्या करके लाशों को नदियों में फेंक देते थे। लेकिन दोस्तों, असली खौफनाक अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। 2002 के आसपास देवेंद्र शर्मा ने एक नया तरीका अपनाया। वह दिल्ली या आसपास से टैक्सी बुक करता और उसे किसी सुनसान जगह में ले जाता और वहीं उसके ड्राइवर का कत्ल कर दिया जाता। फिर गाड़ी चोरी कर ली जाती और ग्रे मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए में बेच दिया जाता था। लेकिन अभी इन अपराधों का सबसे डरावना हिस्सा बाकी था। दोस्तों, हत्या के बाद लाशों को ले जाया जाता था उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित हजारा नहर के पास। हजारा नहर वो नहर है मित्रों, जहां हजारों की संख्या में मगरमच्छ भरे हुए थे। लाशों को हजारा नहर के पानी में फेंक दिया जाता था और फिर कुछ ही देर में मगरमच्छ पूरी लाश को चट कर जाते थे और इस तरह सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने यह खुद स्वीकार किया कि वह 50 से ज्यादा लोगों की हत्या में शामिल था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में संख्या इससे भी कहीं ज्यादा बताई जाती है, क्योंकि टैक्सी और ट्रक ड्राइवर अक्सर अकेले होते थे और उन्हें जल्दी कोई खोजने वाला भी नहीं होता था। इसीलिए ये लोग अक्सर देवेंद्र शर्मा का आसान शिकार होते थे। दोस्तों, फिर 2004 में पुलिस को टैक्सी ड्राइवरों के लगातार गायब होने का एक पैटर्न दिखा, तो जांच शुरू हुई और आखिरकार देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र पर हत्या,
अपहरण और लूट के आरोप लगे। कई मामलों में दोस्तों अदालत ने देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक मामले में तो मृत्युदंड भी दिया गया। हालांकि बाद में वह मृत्युदंड भी आजीवन कारावास में बदल गया। लेकिन मित्रों, कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। देवेंद्र शर्मा कई बार पैरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो गया। सन 2023 में भी देवेंद्र शर्मा पैरोल पर बाहर आया और इसके बाद गायब हो गया और पुलिस उसे महीनों तक ढूंढती रही। लेकिन जब देवेंद्र शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह राजस्थान के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। उसने अपना नाम भी बदल लिया था और लोगों को प्रवचन दे रहा था। आप कल्पना करिए कि ये अपराधी जो जेल से भागा हुआ है, जिसने इतनी सारी हत्याएं की है, वो साधु का वेश धरकर लोगों को प्रवचन और उपदेश दे रहा था। लेकिन देवेंद्र शर्मा की पहचान आखिरकार उजागर हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि कैसे लोगों की जान बचाने की ओथ लेने वाले, कसम खाने वाला एक डॉक्टर भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलरों में से एक बन गया। और इसीलिए लोग कहते हैं दोस्तों कि लालच और अपराध व्यक्ति को अंधा बना देते हैं। वह इंसान नहीं रह जाता, बल्कि एक खौफनाक शैतान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सबको ऐसी सच्ची क्राइम कहानियां पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि क्या देवेंद्र शर्मा को भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जा सकता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।